बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मराज का वाक़या एक ऐसा वाक़या है जो ना इंसानी अकल में आ सकता है, ना इंसानी समझ में आ सकता है, ना किसी इल्म में कैद किया जा सकता है। ये वो वाक़या है कि ये आशिक और महबूब की मुलाकात थी। जब आशिक ने महबूब को अर्श पर बुलाया तो आसमान वाले भी झूम उठे कि आज वो आए हैं कि जिनकी वजह से आसमानों पर रौनक है, जिनकी वजह से जमीन पर रौनक है, जो सारे जहानों के सरदार हैं, जो हर चीज की तख्लीक की वजह है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब और उनकी बीवी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा इस दुनिया से वफात पा गई तो कफ़ार को मौका मिल गया कि अब इनका दुनिया पर कोई भी साथी नहीं रह गया। तो उन्होंने अपने मुजालम और सख्तियों में तेजी ले आए और तमाम हदें पार कर गए। पहले जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे शहर की सख्ती बर्दाश्त करके, सारे शहर की नागवार बातें बर्दाश्त करके अपने घर आते थे तो घर में उनकी बीवी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा मौजूद थी, जो उनके जख्मों के ऊपर मरहम रखती थी, जो उनकी दिल को तसल्ली देती थी, जो उनकी गमगुसारी करती थी, जो उनको कहती थी कि अल्लाह हमारे साथ है। उनके चचा अबू तालिब भी चले गए और हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा भी इस दुनिया से चली गई। तो उसके बाद कफ़ार ने यह समझा कि अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के लोगों से तंग आकर ताइफ की वादी में गए और वहां पर उनके साथ ऐसा सलूक किया गया कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूल से पूछा कि आपकी जिंदगी का सबसे सख्त तरीन दिन कौन सा है। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी जिंदगी का सबसे सख्त तरीन दिन ताइफ का दिन था, जब मुझे वहां पर पत्थर मारे गए। ताइफ की वादी में पत्थर गोल होते हैं, नुकीले पत्थर नहीं होते, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो गोल पत्थर इतने मारे गए कि उनके जूते मुबारक उनके खून मुबारक से भर गए। नुकीला पत्थर लगे तो वो जख्म से खून निकाल देता, लेकिन जब गोल पत्थर पड़ता है तो सोचे कि कितने वो मेरे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, मेरे माँ बाप उन पे कुर्बान, मेरे बच्चे उन पे कुर्बान, मैं 100 दफा उन पे कुर्बान, कि जब उनको इतने वो पत्थर पड़े तो उनके जूते खून से भर गए। और उन्होंने एक जगह जाकर बना ली, एक बाग में जाकर बना ली जो उनका मुखालिफ था, और जब उसने वसल्लम के उस हाल में देखा तो उसके भी आंसू निकल पड़े, कि दुश्मनों के भी आंसू निकल पड़े कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक कायनात की वो हालत थी कि दुश्मन के भी पत्थर इतने कि वो दुश्मन भी रो पड़े। उसने अपने गुलाम को कहा कि जाकर उनको ये अंगूर दो, वो लेंगे नहीं, उनको कसम देना कि आपको रिश्तेदारी की कसम। वो लेके गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए और अल्लाह से कहा, या अल्लाह तूने मुझे किस कौम के हवाले कर दिया। फरिश्ते आए, कहा या रसूलल्लाह आपके इशारे की देर है, हम इनको पहाड़ों के दरमियान मसल देंगे, हम इनके कीमा कर देंगे। लेकिन रसूल ने फरमाया नहीं, इनमें से लोग आएंगे जो मेरे रास्ते पे चलेंगे, इन्हीं में से लोग आएंगे जो मेरा कलमा पढ़ेंगे, इन्हीं में से लोग आएंगे जो मेरे दीन के झंडे को बुलंद करेंगे। तो हजरत सिद्दीक़ा से जब पूछा, रसूल से पूछा, रसूल ने कहा मेरा सबसे जिंदगी का सख्त तरीन ताइफ था। ताइफ से पत्थर खाकर वापस आए, उनकी नागवार बातें सुनकर वापस आए कि जब ओबाश नौजवानों को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया गया तो घर में लेटे हुए थे। जबरील आए, पांव दबाए और कहा कि आइए या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको मुलाकात के लिए बुलाया है। अब बस, अब दुनिया वालों ने जो करना था वो कर दिया, आज आपको अर्श का मालिक बुला रहा है, जो दुनिया का भी मालिक है, अर्श का भी मालिक है, हर चीज का मालिक है। जबरील ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया और हतीम, खाना काबा में एक जगह है जो खाना काबा ही की जगह है, लेकिन कुरैश के पास इतने पैसे मौजूद नहीं थे कि उस जगह को बनाते, तो उस जगह को छोड़ दिया गया था कि जब पैसे आएंगे तो हम इस जगह को खाना काबा के अंदर शामिल कर लेंगे। लेकिन ये अल्लाह की हिकमत थी, क्योंकि खाना काबा हर एक के लिए नहीं खुलता, तो इसलिए लोग वो हतीम में जाते हैं, वहां पर नवाफिल पढ़ते हैं, अपनी इबादत करते हैं। तो उनकी भी ये हसरत
पूरी हो जाती है। हतीम भी खाना काबा की ही जगह है। वहां पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया। उनके पास 2 कटोरे थे, एक में पानी था, एक में नूर था। उनके दिल को बाहर निकाला, धोया गया, उसमें नूर दाखिल किया गया। और ये पहला सबक इस उम्मत को दिया गया कि ओपन हार्ट सर्जरी जैसे होती है। लेकिन हम गफलत का शिकार थे। हम उनके गुलाम ना बने कि जिनका हमें गुलाम बनना चाहिए था। हम अपने नफ्स, अपनी गर्ज, झूठी शान शौकत, शोहरत के गुलाम बन गए। और अगर हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बन जाते तो जैसे इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। खुदा की कसम ये दुनिया जलील होकर हमारे पाँव में आ गिरती। अगर आज भी कोई अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पे चलेगा तो ये दुनिया जलील होकर उसके पास आएगी। ये दुनिया जलील होकर उसके कदम चूमेगी। लेकिन लातों मनात हबल तोड़ने वाले आज तेरी उम्मत ने तराशे हैं सनम। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को उस आबे ज़मज़म से धोया गया, नूर उसमें भरा गया। उसके बाद उनके सीने को दोबारा सी दिया गया। ना कोई जख्म का निशान, ना कोई उसके ऊपर कोई निशान ना रह गया और सीना पहले जैसा हो गया। हजरत जिब्रील ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप बुराक के ऊपर तशरीफ ले जाएं। बुराक ने जब देखा कि मेरे ऊपर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठने लगे हैं तो वो थोड़ा सा दिपका, थोड़ा सा वो खुशी का उसका आलम था कि आज मेरे ऊपर सरदार सवारी करेंगे। तो जिब्रील ने कहा कि तुम्हारे ऊपर सबसे आला सवार बैठ रहा है, तुम्हारे ऊपर आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ रहे हैं। तो बुराक पसीने पसीने हो गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर बैठे और जहां पर बुराक हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ती वहां पर बुराक का कदम पड़ता। बिजली से ज्यादा उसकी तेज रफ्तार थी। बरक को बिजली कहा जाता है और बिजलियों का मजमुआ होता है बराक। सबसे पहले स्टे किया गया। यहाँ जिब्रील ने एक जगह पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोका और कहा कि यहाँ पर 2 नफल पढ़िए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर 2 नफल पढ़े। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से पूछा ये कौन सी जगह है? तो जिब्रील ने जवाब दिया ये मदीना है, आप यहाँ पर हजरत करके आएंगे। यहाँ पर आपको मक्के से मदीने यहाँ इस जगह पर हिजरत करना पड़ेगी। वहां से गए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जाय पैदाश पर 2 नफल पढ़े। वहां से गए बैतुल मुकद्दस में गए जहां तमाम अमामुल अंबिया, वहां पर अमामुल अंबिया बने और तमाम नबियों की अमामत की और ये स्टैंप लगी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार हैं। अब तमाम शरीयत खत्म, अब शरीयत मोहम्मदी चलेगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे तो शरीयत मोहम्मदी में आएंगे। तमाम शरीयतें खत्म हो गई और अब कोई शरीयत है तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी। वहां से आसमान पर गए, वहां पर आसमान का दरवाजा खड़काया गया तो पूछने वाले ने पूछा कौन? उन्होंने कहा जी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछने वाले ने पूछा क्या खुद आए हैं जब बुलाया गया है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम जवाब दिया कि बुलाया गया है, क्योंकि आज मालिक बुला रहा है, खालिक बुला रहा है कि मेरे महबूब को बुलाओ। दुनिया वालों ने बड़े जख्म दिए हैं उनको, आज हम उनकी गम खुसारी करेंगे, आज हम उनको अपने साथ मिलाएंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर गए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया। उसके बाद आखिरी आसमान पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनका इस्तकबाल किया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि जाके मेरी उम्मत को अपना सलाम देना। उसके बाद सिदरतुल मुंतहा के मौके पर जिब्रील ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि बस या रसूलुल्लाह आज के आगे आप जाने, आपका खुदा जाने, मेरी हद यहीं तक थी। उसके बाद 70,000 नूर के पर्दे उठाए गए और अल्लाह ताला और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात की गई और काबा कौसैन कहा गया। काबा कौसैन अरब में एक रवायत थी कि जब 2 अरब कबीले आपस में सुलह करते थे तो एक कबीले का सरदार उठ के बाहर आता था और दूसरे कबीले का सरदार उठ के बाहर आता था। तो वो जो कमान होती थी वो इसको ऐसे मिलाते थे जिसका मतलब होता था कि अब हमारी सुलह है। तो अल्लाह ताला फरमा इसके तशबीह देते हैं कि काबा कौसैन, मैं और मेरा महबूब आपस में इतने आगे जैसे काबा कौसैन। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा दिया गया नमाजों का। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से पूछा कि आपने तमाम अंबियों को मोज़े दिए हैं, किसी के लिए लोहा गर्म हो गया, किसी को अज़ा दिया, किसी को तो मेरे लिए क्या है? तो अल्लाह ताला फरमाया कि आपके लिए ये है कि जब तक आपका नाम आएगा तब तक मेरा नाम आएगा।
जब तक क़यामत तक मेरा नाम लिया जाएगा तब तक आपका नाम लिया जाएगा। वहाँ से वापस आए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्या मिला? हज़रत ने फरमाया 50 नमाजें मिली हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कम करवाएं इसको, मेरी उम्मत पे 2 फर्ज थी, 2 फजर की 2 असर की, वो नहीं तो पढ़ते तो ये कैसे पढ़े? अलैहिस्सलाम वापस गए और उन 5 नमाजें कम करवाई। फिर वापस आए, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा और कम करवाएं। करते करते 5 नमाजें रह गई। अल्लाह ताला जानता था कि नमाजें 5 ही मिलेंगी, वो तो अल्लाह ताला ने पहले क्यों नहीं 5 दे दी? तो ये एक मुलाकात थी कि बार बार आए, बार बार मुलाकात करें, बार बार आए, बार बार मुलाकात करें। नमाजें 5 ही हैं लेकिन सवाब 50 के बराबर है। सल्लम वापस आए तो आके उन्होंने इसको बयान किया, तो जिन्होंने इसके ऊपर मोहर लगाई उन्होंने सदीक के लक़ब पाए। और अगर ये वाकया कोई और बयान करता तो कोई और थी, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे को ले गया, पाक है वो ज़ात, मैं अपने बंदे को ले गया। तो अब जो अल्लाह पे सवाल उठाता है उसको सबसे पहले ईमान से खारिज होना पड़ेगा। ये मोहब्बत की बातें थी, ये इश्क की बातें थी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुनिया असबाब की दुनिया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब भी तन्हा नहीं थे, तब भी अल्लाह उनके साथ था, तब भी वो जो चाहते कर सकते। लेकिन ये क्योंकि असबाब की दुनिया है, ये एक मुलाकात का बहाना बनाना था अल्लाह ताला ने, ये सबब बनाने थे अल्लाह ताला ने कि मैं अपने महबूब से मुलाकात करके आऊं। और हमारे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम शुकूक व शुबात को ख़त्म कर दिया जब उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह को देख के आया हूँ, कि ना किसी के पास कोई लॉजिक है, ना कोई मंतक है, कोई कह सके कि अल्लाह को किसने देखा है। तो अल्लाह को मेरे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा है। और अगर हम उनके गुलाम बनते तो यकीन जाने ये जहां कोई चीज़ नहीं थी। जब पीर मिर्ज़ा शाह ने फरमाया कि वो जान है जहान की, वो जहान से बाहर गए तो पूरा जहान रुक गया। वापस आए, कुंडी भी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था, पानी भी चल रहा था। तो अगर हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर चलते, उनके रास्ते पर चलते, तो यकीन जाने ये दुनिया जलील होकर हमारे कदमों में गिर पड़ती। लेकिन हम उनके रास्ते से हट गए तो ना हम 3 में रहे ना 13 में रहे। जलालत हमारा मुकद्दर बन गई, नाकामियाँ हमारा मुकद्दर बन गई। लेकिन जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, जो उनसे इश्क करते हैं, जो उनका कलमा पढ़ते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला अगर उनके बताए हुए रास्ते पे भी चलेंगे तो फतह हमारी होगी। फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।